पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए है आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। एकता द यूथ पावर ऑफ इंडिया द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने चीनी ऐप्स को भी डिलीट करने की लोगों से गुजारिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी अपनी एक एक वीडियो बनाएं और एकता द यूथ पावर ऑफ इंडिया तक पहुंचाए और वह उन्हें आगे सरकारों तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम में सोशल वर्कर के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे और सभी ने श्रद्धांजलि देते हुए चीनी सामान का बहिष्कार भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश को बचाना है, भारत माता की सलमान के शहीद अमर रहे, सलमान के शहीद भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चीनी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। आज के टाइम में जो चीन की वजह से जो इतनी दिक्कत आ रही है, कोविड-19 जो पूरे विश्व में फैला है आज के टाइम में चीन की वजह से, और अभी हमारे जो 19 जवान और एक कर्नल शहीद हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करा जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। किस तरह से आप लोगों में जागरूकता ला रहे हैं अपने एनजीओ के तले, किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये बात? हम अपने एनजीओ की तरह इस तरह से जागरूकता लाना चाहते हैं। हमने कहा है कि सभी अभी कोविड-19 के चलते अपने घर रहें और घर से ही एक छोटी छोटी बाइट बना के जो वो चाइना के खिलाफ कहना चाहते हैं, जो वो स्वदेशी अपनाना चाहते हैं, अपने घर से ही सभी युवा एक छोटी सी बाइट बनाएं और वो हमारे पेज को टैग करें, हमारे हमें शेयर करें, हमें टैग करें, जिससे हम आगे तक वो पहुँचा सके, प्रधानमंत्री तक लोगों की बात पहुँचा सके कि लोग क्या कहना चाहते हैं, चीनी का क्यों बहिष्कार होना चाहिए और कैसे कैसे बहिष्कार होना चाहिए। आज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि आज का युवा अगर अच्छा बनेगा, अगर युवा सीख जाएगा तो सब सीख जाएंगे। क्या लगता है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश को बचाना है, स्वदेशी अपनाना है, देश को बचाना है, स्वदेशी अपनाना है, देश को बचाना है, स्वदेशी अपनाना है। गलवान के शहीद अमर रहे, अमर रहे, गलवान के शहीद अमर रहे, अमर रहे, गलवान के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की के आयोजन में ये कार्यक्रम आज हम लोग चाइना के जो सामान है उसको बहिष्कार करने के लिए और हमारे जो वीर जो स्वतंत्र जो हमारे सेना के 20 गलवान में शहीद हुए हैं उनके श्रद्धा के फूल
अर्पित करने के लिए। अखंड भारत का जो लड़ाई है वो मोदी जी अपने लेवल पे बेस्ट लड़ रहे हैं, हमारी फौज अपने लेवल पे बेस्ट लड़ रही है, लेकिन हमें देश के अंदर भी लड़ना पड़ेगा। हमारी जितनी जिम्मेदारियां बनती है, जितना पॉसिबल है, हम कम से कम जब मोबाइल खरीदते हैं और हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें पता है कि कौन सा चाइनीज ऐप है, कम से कम वो इंस्टॉल ना करें। दूसरी चीज़ की यदि पॉसिबिलिटी है कि कोई सामान हमको परचेज करना है और इंडियन में मिल रहा है या बाकी किसी मेड इन समथिंग एल्स चाइना अदर देन चाइना मिल रहा है तो चाइना का ना खरीदे। चाइना का इकोनॉमी ही मेन रीढ़ की हड्डी है, यदि इकोनॉमी टूटी तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। टाइम में जो चाइना की वजह से हमारे 19 जवान और एक कर्नल साहब अभी कुछ टाइम पहले शहीद हुए हैं, ऐसा आगे कभी ना हो पाए, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बने, इसके लिए हम चाहते हैं कि चाइना का बाइकआउट करा जाए। चाइनीज़ ऐप जितने हैं, जैसे आजकल के सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है पबजी गेम जो सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है, या फिर टिकटॉक जब सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा विरोध करा जाए और उसको बंद कराया जाए। हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार इन ऐपों को भारत के अंदर लॉन्च करना ही बंद कर दे, बिल्कुल चले ही ना ये। इसके लिए हम चाहते हैं कि सब लोग अपने घर से ही बैठ के प्रोटेस्ट करें और एक एक वीडियो बनाएं अपने माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे करे कि हमें इन ऐपों का विरोध करना चाहिए, चाइनीज ऐप का विरोध करना चाहिए, चाइनीज़ सामान का विरोध करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। जो हमारे इंडियन ऐप हैं, इंडियन सामान है, भारत का जो भी सामान है उसका प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से आपने अपील की है कि ऐप्स को हटाया जाएगा, चाइना के ऐप्सों को डिलीट करा जाए, क्या लगता है कि अपील कितनी कारगर होगी? सर, अगर युवा एक अच्छे मुकाम पे उतरा तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, और हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया से ही, अगर चाइना देखा जाए तो वो चल रहा है इंडिया से ही है, उसकी 70% इकोनॉमी इंडिया से ही होती है, सिर्फ 30% और किसी देशों से होती है, 70% उसकी इंडिया से ही होती है। यूथ फॉर नेशन क्या संदेश देना चाहेगा, क्या आगे क्या कहना चाहेगा देशवासियों से? एकता द यूथ पावर ऑफ इंडिया यही कहना चाहेगा देशों से कि आप जल्द से जल्द अपनी एक छोटी सी बाइट बनाएं और हमारे एनजीओ के पेज को टैग करें। जो आप बाइट बनाएंगे वो हम चाहेंगे कि वो बात हम आगे तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी तक वो हम बातें पहुंचाएं कि जल्द से जल्द चाइना ऐप का बहिष्कार करा जाए, चाइनीज सामान का बहिष्कार करा जाए, LOC पे रोक लगा दी जाए कि चाइना का जो भी सामान है वो हमारे इंडिया में ना आ पाए। जो अपने सेना जो शहीद हुआ है गलवानी घाटी में, जो चाइना के गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि श्रद्धांजलि अपने घर पे भी इनको याद करते रहें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, देश में प्रधानमंत्री के साथ में बढ़ने के लिए किसी भी देश में युवा का विशेष दर्जा होता है। युवा के माध्यम से ही हम चाइनीज बहिष्कार भी कर सकते हैं, या युवा चाहे तो चाइना का जो भी सामान उसको बहिष्कार कर सकता है। युवा घर घर भी जाकर अलग जगा सकता है। साथ ही आपने शहीदों को भी जो है यहाँ पे नमन करा, श्रद्धांजलि। कितना गुस्सा है आप लोगों के लिए, चीन के खिलाफ कितना गुस्सा है आप लोगों में? देखिए, युवा में तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में प्रत्येक युवा में इस जो गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसको लेके इतना गुस्सा है कि वो ये चाह रहा है कि हमारा अगर एक सेना गया है तो कम से कम एक के बदले हम 100 सेना मारें। अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एनजीओ के माध्यम से? मैं इस एनजीओ के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि युवा आगे बढ़ रहा है, उसके परिवार सहित इस देश के जितने लोग हैं उसके साथ आगे बढ़ें और युवा को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें ताकि हम चाइना को बहिष्कार कर सकें। स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी अपनाए, भारत माता के